हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ पामश इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 3 वीडियोस में हमने लेंडर्स को इवैल्यूएट करने के पैरामीटर्स देखे। मेन पैरामीटर्स, वो 2 या 3 मेन पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल स्टॉक्स, राइट। आज हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने वाले हैं और देखेंगे कि ये पैरामीटर्स जो हैं वो कैसे ये बैंक्स, ये लेंडर्स के वैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू इट। ठीक है, अभी हम जो देख रहे हैं इधर, वो है एचडीएफसी बैंक का स्क्रीनर पेज। आपको अगर याद हो पिछले 3 वीडियो में तो हमने 3 चीजों की बात की थी: आरओई, रिटर्न ऑन एसेट्स, प्राइस टू बुक वैल्यू। करेक्ट। अगर आपने पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज जरूर देखिए वो, बिकॉज ये उसी की कड़ी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज 3 वीडियोस टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग। करेक्ट। तो वो अगर वो नहीं देखा है तो पहले प्लीज वो देखिए। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू आरओई। इसकी आरओई है 16.5% बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। दैट इज अ वेरी हेल्दी आरओई, 16.5. Return on assets 1.88 and price to book value is 4.18. So अगर हम बकेट की बात करें तो ये पीबी कौन से बकेट में आता है? अबाव 4. सो अगर 100 रुपए उसकी बुक वैल्यू है तो मार्केट 400 के ऊपर उसको प्राइस देने को तैयार है. That's the meaning of price to book value. Correct? Now let's move on to another bank, Kotak Mahindra Bank. ROE 13.1%. Return on assets even better than HDFC, 2.16. Price to book value, yes, even higher than HDFC, 4.69. This is the reflection of a better return on assets and also other things that I will discuss soon. So this is Kotak Mahindra Bank. Uski PB value जो है वो 4.69 है. So again, the bank is in the bracket of PB which is above 4. Now let's look at State Bank of India first. Return on equity 8.21, return on assets 0.5%, and price to book value is therefore 1.47. दोस्तों 1.47 यानी कि बैंक को आप पीबी के हिसाब से बकेट्स में डाल सकते हैं। एक बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू जो मार्केट तैयार है उसको वैल्यूएशन देने को, उस वो बहुत कुछ आपको कहेगा, एंड दैट कैन बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। अगर 100 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू, तो मार्केट 147 की मार्केट प्राइस या मार्केट कैप उसको देने को तैयार है। 147, एक शेयर का अगर बुक वैल्यू 100 है तो 147। whereas in the case of HDFC it was 100 के सामने 418, कोटक महिंद्रा के लिए 100 के सामने 4.69 which is 469, 100 के सामने 469. So you can put the banks in these brackets कि पहले उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, राइट, एंड देन उसकी जो बकेट के हिसाब से आप फिर उसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि वो क्यों कम वाली बकेट में है. व्हाई इज दैट? क्योंकि उनकी आरओई जो है स्टेट बैंक की, देखो आरओई कितनी है, 8.21 एंड 0.15%. लेट्स अगेन लुक एट द आरओई एंड रिटर्न ऑन एसेट्स फॉर एचडीएफसी बैंक. 16.5 1.88, 13.1 2.16. So that's the difference between your HDFC and Kotak Mahindra and a State Bank. और एक बैंक देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा, इनकी आरओई है 1.63. दोस्तों it is about 10% of what HDFC earns on its return on equity, right? उसकी return of equity जो है HDFC की, उसकी 10% है currently बैंक ऑफ बड़ौदा की. रिटर्न ऑन एसेट्स इज 0.11 और इसका नतीजा क्या है? प्राइस टू बुक वैल्यू 0.52. अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बुक वैल्यू 100 रुपए है तो बैंक आज 50 रुपए ही देने को तैयार है आपको. सो that's the importance of these 3 factors: price to book value, ROE, return on assets. Again, just to recap very quickly, PB will give you a very good idea कि
इसकी जो कौन से बकेट में बैंक गिनती है, व्हाट डज द मार्केट थिंक ऑफ इट्स एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, ऑफ इट्स लेंडिंग प्रैक्टिसेस। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि नॉर्मली वी एज इन्वेस्टर्स, जब हम नए नए आते हैं, ग्रीन ऑन इन्वेस्टर्स जब आते हैं, और मैं भी कुछ बहुत हद तक मेरी सोच ऐसी थी, मुझे ऐसे ही लगता था कि मुझे कुछ ज्यादा पता है मार्केट से, हमेशा कॉन्ट्रारी बेट्स लेता था। लेकिन कॉन्ट्रारी बेट्स का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा यही सोचो कि मार्केट को पता नहीं है वो क्या कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यू ऑलवेज एक्चुअली हैव टू गो विद द माइंडसेट कि मार्केट को अपने से ज्यादा पता है। बिकॉज क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि ये मार्केट तभी भी था जब हम नहीं थे, और तभी भी रहने वाला जब हम नहीं रहेंगे। इट्स बीन देयर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। यू हैव टू गो विद दैट माइंडसेट, go with that kind of humility and humbleness, then you will have a completely different result for your investment endeavor. This is very important, you have to understand that. तो दोस्तों, this is how it is. ये प्राइस टू बुक वैल्यू, आरओई एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, ये तीन चीज को आप देख के अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। कैसे? सपोज के आप देखते हो कि प्राइस टू बुक वैल्यू बैंक ऑफ बड़ौदा की, आप बैंक ऑफ बड़ौदा ही लेते हैं, एचडीएफसी कोटक तो अच्छी जानते हैं, लेकिन कैन यू मेक मनी इन बैंक ऑफ बड़ौदा एज वेल? लेट्स सी। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की पीबी वैल्यू 0.5 है, और आप देख रहे हो कि ऑन एन एवरेज एक उनकी मीन जो पीबी वैल्यू है इज अराउंड 0.75 0.8 के आसपास रही है, और द लेंडिंग प्रैक्टिसेस आर गेटिंग बेटर, देन यू कैन सेफली अज्यूम कि इट विल रीच इट्स mean valuation of price to book value of 0.7 0.8, maybe at that time. So even say if it falls further to 0.35, but on an average the pb stays is around 0.7 0.8 on an average of the last 10 years or so. That's how you'll come to know whether it is undervalued or overvalued, or whether you have a odds are in your favor to make money on this particular stock. Correct? So that's why it is important to know the current price to book value and its median PB valuation of over the last 5 years or 10 years at average. सिंपल भाषा में बात करूं तो मीन मीडियन छोड़िए, एक एवरेज उसकी पीबी वैल्यू कितनी है। एंड देन of course the right thing to do is to find a bank which has a good ROE of say at least over 12%, has a return on assets which is at least over 1.5%, and then look for it whether it is below its average PB of the last 5 or 10 years, because it will find its level, its average PB. आप अगर HDFC और कोटक महिंद्रा को देखेंगे दोस्तों, तो for the last many years उनकी एवरेज जो है it has been somewhere around 4 times. So जब भी अगर HDFC या कोटक 3 के नीचे जाता है, पीबी वैल्यू 3 के नीचे, the odds are in your favor to make money on those on investing on those banks when you invest in those banks. Correct? और एक बैंक देखते हैं, yes bank. Okay, yes bank. Well, needless to say, ROA जो बैंक जो 400 की थी वो आज 12 या 13 रुपए पे क्यों है, उसकी रीजन यहां पे है। 12.7% है, माइनस 1.3% रिटर्न ऑन एसेट्स है, फिर भी पीबी वैल्यू मार्केट उसको फिलहाल 1 दे रहा है। सो दिस कैन at 13 rupees people might think that it is cheaper, but look at that. If Bank of Baroda is having a price to book of 0.5 when its return on assets is 0.11, of course 0.11 is nothing great at all, लेकिन एटलीस्ट माइनस तो नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस तो नहीं है, फिर भी उसको प्राइस टू बुक 0.52 हो रहा है। करेक्ट? सो दैट इज हाउ यू kind of evaluate banking stocks when you compare. So personally I feel even at 13 rupees Yes Bank is very very pricey, very costly. Now in the end I'll just show you one thing about a lender, but it's not a banking lender, it is Muthoot Finance. Okay, so दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जब हमने देखा था, एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताता हूँ। सो
उनकी आरओई है 8.21%, उनके रिटर्न ऑन एसेट्स है 0.51%, सेल्स ग्रोथ है 4.74% और प्राइस टू बुक उसको दिया गया है 1.47, करेक्ट, राइट। दीज फिगर्स ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि थिंग्स आपके लिए सिंपल रखूं। आपको हमेशा ये 3 या 4 चीजें देखनी है, आरओई देखी, रिटर्न ऑन एसेट्स देखा, प्राइस टू बुक देखी, सेल्स ग्रोथ, ओके, ठीक है। मुथूट फाइनेंस को देखते हैं, क्या है उसकी आरओई, लुक एट दैट, 27.8%, रिटर्न ऑन एसेट्स 6.19%। ये एक स्पेशलाइज्ड गोल्ड कंपनी है दोस्तों, स्पेशलाइज्ड गोल्ड लेंडिंग विच इज बेस्ड ऑन गोल्ड। सो दे 90 to 95% of their lending is based just on this particular method, और कि वो लोग गोल्ड को कोलैटरल लेते हैं और सामने लोगों को रिटेल लोन्स देते हैं, करेक्ट। और लोन्स by very nature of its business, Muthoot Finance का, there is no corporate lending or I don't think that there is something like that. वो most of the time retailers को ही, retail जो एक public है, common public है, उनको ही वो serve करते हैं, so that is another advantage. अब उनकी ROE देखिए 27.8, 6.19%. What is the sales growth in the last 5 years? 18.5%. ऑफ कोर्स जब अगर गोल्ड 30-35 से 50 तक भागा हो, 50-55 तक, तो सेल्स ग्रोथ तो होनी है ये कंपनी की, 18.5% है। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग, लुक एट इट्स प्राइस टू बुक वैल्यू 3.86, इट्स स्टिल बिलो 4, जबकि उसकी आरओई और रिटर्न ऑन एसेट्स is both better than Kotak Mahindra Bank, HDFC, and it's a lender just like them. if you सिर्फ आप अगर बिजनेस का सोचो, ये भी लैंडिंग बिजनेस में है, वो भी लैंडिंग बिजनेस में है, लुक एट द रिटर्न रेशियोज, एंड स्टिल उनकी पीबी वैल्यू जो है वो ये दोनों से कम है। सो कुड इट बी अ केस के भाई मेरे जो है शुभ चिंतक वो कहते हैं कि मुथूट इज टू हाई नाउ, वो क्योंकि उसको 700-800 पे वो देख चुके थे साल 1.5 साल पहले, अभी 1500 हो चुका है। Whereas if you look at the price to book, ROE, return on assets, and maybe sales growth, and compare it with price to book, ROE, and return on assets of other lenders, you might suddenly feel that no, this is not an overpriced stock. This still has quite some runway to go. So, friends, that is how you evaluate banking stocks. That is how you see with these basic parameters. Of course, these are basic parameters. जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, मेरे वीडियोस वो ग्रीन ऑन इन्वेस्टर्स के लिए हैं, वो वन मैन आर्मी के लिए हैं, जो हो सके उतना सिंपल तरीके से एक सेफ एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कर सके. So these are the parameters when it comes to banking stocks. And I said in the first video, you cannot stay out of lending stocks, you cannot stay out of financial sector and hope to be very successful when it comes to Indian markets, right? And friends, while we are on Muthoot Finance, एक आपको इंटरेस्टिंग जस्ट एक बता देना चाहता था, एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. So we see that ROE of Muthoot Finance is 27.8, return on assets is 6.19, sales growth is 18.5%, and the market cap is 60,000 odd crores. 60,000 odd crores. Shall we look at Bank of Baroda? With an ROE of 1.63, return on assets of 0.11, sales growth of 10.2, and an entire host of NPA problems, if I may say so. It has a market cap of 42,560 crores. So less than 50, it's about like Muthoot Finance is about just about 50% more, or less than that probably, when it comes to market cap of Bank of Baroda, with much superior metrics. The three important metrics that we have been talking about: ROE, return on assets, and price to book value. Correct? Now, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी अगर बात करें तो एक 8.21% ROE, 0.51% उनकी रिटर्न ऑन एसेट्स है, लेकिन मार्केट कैप 4 लाख ऑड करोड़ है. आई नो मुथूट फाइनेंस इज NBFC, Bank of Baroda, State Bank of India are very well known public sector banks.
But what I'm trying to tell you is that the metrics show that the business model, the core business model of Muthoot Finance, which is into lending business. In the end, Bank of Baroda, State Bank of India, Kotak, Muthoot Finance, they're all lenders. The core business is that of lending. तो कहीं पे उनका जो business model है Muthoot Finance का, that is highly remunerative with very low NPS. So आप अगर डिटेल में उतरेंगे मुथूट फाइनेंस के, सो यू हैव दीज द पैरामीटर्स दैट वी टॉक अबाउट, जैसे कि मैंने कहा है, टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स। आरओई देखिए, रिटर्न ऑन एसेट्स देखा, पीबी देखा, और आपने जब देखा कि मार्केट कैप अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कंपेयर करते हो तो सिर्फ 50% ज्यादा है, और स्टेट बैंक से कंपेयर करते हो तो शायद जस्ट अबाउट 10 to 12% है उसकी मार्केट कैप से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की से कंपेयर करोगे तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप लीजिए, उसका बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश कीजिए। Correct? So when Muthoot Finance was about 700, 800, about an year back, year and a half back, or abhi 1500 hai. So a lot of people may think that it has jumped a lot, or like it has, the scope is not there for it to grow further than this. But when you look at with this perspective, तीन important metrics और market cap को आप जब compare करते हैं, that's when you'll have a different vision that perhaps this particular stock still has a lot of room to grow, probably, right? For that, you have to do your own due diligence, because I'm here to just teach you how to fish. I will not give you a fish on a platter. I'm just teaching you how to fish. कोई भी यहाँ पे stocks जो हम discuss करते हैं, it's purely for understanding purposes. It's never a recommendation to buy, sell, or anything else. But this is how you look at lending stocks and evaluate them. Friends, I hope that this was a very useful video for you, and I hope to keep on coming with such informative and useful videos, making things easier for greenhorn investors, new investors in the market. तो फिर चलिए जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मैं विशाल श्याम प्रसाद मिश्रा, पामिश इन्वेस्टमेंट एकेडमी, और मेरे भाई दिमिश की तरफ से आपको थैंक्स बोलता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ आप जल्दी अगले वीडियो में शामिल होंगे। थैंक्स सो मच, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।